बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको प्रेगनेंसी है, तो आपने प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी नॉर्मल मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी तमाम मेडिसिन जो कि आप नॉर्मली डेली रूटीन में ले रहे होते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से आपका बेबी माजूर हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है, आपको एबॉर्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में हमने प्रेगनेंसी की 3 बड़ी गलतियों के ऊपर बात की थी, जिसके बाद अक्सर लोगों के ये मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसे कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि नॉर्मली तौर पे हमें प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मेडिसिन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, डेली रूटीन में आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम एंटीबायोटिक के ऊपर बात करते हैं। एंटीबायोटिक में जो सबसे कॉमनली मिस यूज एंटीबायोटिक है वो है मेट्रोनिडाजोल, जो कि आपके यहाँ फ्लैजेल के नाम से आती है। आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन फ्लैजेल एक एंटीबायोटिक है। अब लोग क्या कर रहे होते हैं कि अगर आपका पेट भी ख़राब होता है, आप फ्लैजेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको कोई और मसला होता है, खुद से आप जाके फ्लैजेल ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3 महीनों में आपने फ्लैजेल यानी कि मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये अगर आप इसको पहले 3 महीनों में इस्तेमाल करेंगे तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपके बेबी के ऑर्गन्स बनने होते हैं, तो उसकी वजह से आपके बेबी के माजूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले 3 महीनों में फ्लैजेल का इस्तेमाल नहीं करना। आखिरी के 6 महीनों में आप फ्लैजेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करने हैं। एंटीबायोटिक में जो और कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं, आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि आपके यहाँ नोविडेट के नाम से भी आता है, सेप्रोक्सन के नाम से भी आता है, आपने इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। ये भी आपके बेबी को माजूर कर सकता है, आपके बेबी के जो नॉर्मल ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उनको ख़राब कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद और क्विनोलोन जो होते हैं लाइक मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, आप इनका भी इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम एंटीबायोटिक में बात करें तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन, जो नॉर्मली आपके यहाँ क्वांटामाइसिन के नाम से आती है, आपने इन ड्रग्स का इस्तेमाल भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना, क्योंकि ये भी आपके बेबी को माजूर कर सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक सेफ़ होती हैं। सेफ्टी के लिहाज से कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो कि सेफ़ होती हैं, लेकिन आपने वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर उनका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एंटीबायोटिक कुछ टाइम पीरियड में सेफ़ होती हैं, कुछ टाइम पीरियड में उनका सेफ्टी कम होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्वेक्स के कहने पे या किसी ऐसे बंदे के कहने पे जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल ना हो, नहीं करना। इसके बाद हम शुगर की दवाइयों पे बात करते हैं। शुगर की दवाइयाँ जितनी भी हैं, सिवाय एक मेटफॉर्मिन के जो कि आपके यहाँ ग्लूकोफेज के नाम के साथ आती है, और एक इंसुलिन के, बाकी तमाम दवाइयाँ सेफ़ नहीं हैं। आपने प्रेगनेंसी के दौरान इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको पहले से शुगर की बीमारी है, आप किसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लाइक आप कोई सिटाग्लूमेट के नाम से एक मेडिसिन आती है, गेट्रेल के नाम से आती है, डोनेल के नाम से आती है, डाइमेक्रॉन के नाम से आती है, अगर आप ये वाली दवाइयाँ ले रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपने फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि ये वाली दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती। आपने प्रेगनेंसी में इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना होता। प्रेगनेंसी में सेफ़ 2 ही ड्रग्स होती हैं, आपने मेटफॉर्मिन और इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी होती है। ब्लड प्रेशर की जितनी भी गोलियां हैं, आप ब्लड प्रेशर पे बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर की जितनी भी गोलियां हैं, सिवाय 2-3 किस्म की और कोई भी सेफ़ नहीं है। लाइक अक्सर लोग इजी डे ले रहे होते हैं, सॉफ्टवेस्ट या नॉर्वेस्ट के नाम से आते हैं, लोडोपिन के नाम से आती है। ये जितनी भी दवाइयां हैं, ये ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, आप सेफली प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आप ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको कन्वर्ट करेगा, आपको मुख्तलिफ और ऐसी मेडिसिन पे लेके जाएगा जो कि आपकी प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं, आपके बेबी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिनमें एक मिसाल के तौर पे मिथाइल डोपा होती है जो कि एल्डोमेट के नाम से आती है, एक लोबेटोलोल के नाम से आती है। ये वाली दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। इसके अलावा और जो मेडिसिन होती हैं ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो उनको एपिलेप्सी की बीमारी होती है, उनको मिर्गी की बीमारी होती है। अब मिर्गी की बीमारी जिन फीमेल्स को होती है, ये एक बहुत कम्प्लेक्स मैटर होता है। अगर आपको मिर्गी की बीमारी होती है तो आपने 3 महीने पहले से अपने डॉक्टर से रजू करना है, ताकि आपकी दवाइयों को रिव्यू किया जा सके, इसको चेंज किया जा सके, क्योंकि 3 महीने पहले से आपको अपनी मिर्गी की जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, जो कि आपके यहाँ एपीवाल के नाम से आती है, आपके पास और कई नाम से आती हैं, ये इनको चेंज करना होता है, क्योंकि ये आपकी बेबी को माजूर बना सकती हैं। आपका डॉक्टर क्या करेगा कि आपको 3 महीने से पहले ही आपको किसी और ड्रग पे ट्रांसफ़र
इसके बाद अगर हम पेन किलर्स के ऊपर बात करें तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली तौर पर हम पेन किलर्स एडवाइज नहीं करते। पेन किलर में सिर्फ एक पैरासीटामोल जो कि पेनाडॉल के नाम से आती है, ये सेफली आप ले सकते हैं, लेकिन आपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। आप इसके अलावा और भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले सकते जिनमें ब्रोफिन आती है, जिसमें डिक्लोफेनिक सोडियम के नाम से आती है, आर्टिफिन वगैरह के नाम से आती है। आपने ये वाली पेन किलर्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना, क्योंकि ये आपको एबॉर्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, आपकी बेबी की सेहत को ख़राब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी मेडिसिन का पता चला है, आपने कोशिश करनी है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से करना है, और ऐसी मेडिसिन जो कि कॉमनली प्रिस्क्राइब हो रही होती हैं, अपना नॉर्मली डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने बगैर डॉक्टर के मशवरे से कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना।